तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज 28 सितंबर 2020 सोमवार का दिन हो गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। 1 अक्टूबर 2020 से जो और बड़े अपडेट और बदलाव होने वाले हैं उसकी भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्लान बनाया है। सरकारी स्कीम है जिसके तहत आप 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है, जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड है, उनके लिए बड़ी काम की खबर आई है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खुश खबर आ चुकी है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। 5G को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। बिहार इलेक्शन को लेकर भी बड़ी काम की खबर। नवरात्रि महोत्सव को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। IPL 2020 लाइव मैच हाइलाइट्स अपडेट भी जानेंगे। सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक सहायता को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो ये पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों आप लोगों के एक प्यार से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबरें और मेहनत करके काम की खबरों का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाती है। तो ऐसे में लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी आपको जरूर शेयर करना है। ऐसे आप लोगों से प्यार भरी सी हमारी रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी जान लेते हैं। आज है दोस्तों 28 सितंबर 2020 का दिन। और आपको बता दें हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज विश्व भर में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और ये दिन हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों रेबीज एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि कई जानवरों के काटने से ये बीमारी शरीर में फैलती है। रेबीज का वायरस कई बार पालतू जानवर के चाटने या खून का जानवर के लार से सीधे संपर्क में आने से भी फैल जाता है। रेबीज एक जानलेवा रोग है जिसके लक्षण बहुत ही देर में नजर आते हैं और इसे में समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रेबीज संक्रमित किसी जानवर ने काट लिया है, मतलब कुत्ता, बिल्ली या बंदर ने काट लिया है, तो जल्द से जल्द यानी 72 घंटे के भीतर अपना इलाज शुरू करवा देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन व ARV के टीके अवश्य लगवाए जाने चाहिए और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि रेबीज केवल कुत्तों के काटने से फैलता है, मगर ऐसा नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि कई जानवरों के काटने से भी ये वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार बिना काटे भी, मतलब कई बार जो है वो कटे अंग पर पालतू जानवर अगर चाट लेता है या फिर खून का जानवर के लार से सीधे संपर्क हो जाता है तो ऐसे में भी ये रोग फैल जाता है। तो दोस्तों इसीलिए आज विश्व रेबीज दिवस के रूप में यानी 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है ताकि इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे, अवेयरनेस मिलती रहे। अच्छा, आप खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर है वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम। संपूर्ण भारत का 28 सितंबर 2020 का मानसून पूर्वानुमान कैसा रहेगा तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी बरसात होने का भी अनुमान है। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ इलाकों में भी छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों ये जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में अब तक 60,71,010 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 50,12,532 लोग इस बीमारी से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इस वायरस से हमारे देश में अब तक 95,163 लोगों की जान जा चुकी है। हम सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार अच्छा चल रहा है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र में वायरस का जो कहर है वो लगातार देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 18,056 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13,39,232 हो गई है। वही आपको बता दें राजधानी दिल्ली को लेकर भी अपडेट। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थमता नहीं दिख रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 3,292 नए मामले सामने आए और ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,71,114 हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। WHO ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी देश साथ आए। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,33,00,000 से ज्यादा हो गया है और अब तक दुनिया भर में इस वायरस से 10,588 लोगों की जान जा चुकी है। वायरस से प्रभावित 10 ऐसे देश जहाँ पर सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर ब्राजील लगातार चल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में फिर बढ़ने लगे हैं कोविड-19 के मामले। नेपाल में 5000 सैनिक कोरोना की चपेट में। अमेरिका में कोरोना महामारी का केंद्र रहे न्यूयॉर्क प्रांत में नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। न्यूयॉर्क में कारोबारों के खुलने और स्कूलों व कॉलेजों में छात्रों की वापसी के चलते नए मामलों में तेजी बताई जा रही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित कैलिफोर्निया में। मौसम और वायरस की खबरों के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़े अपडेट की ओर। पहली बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति जी ने तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर आपराधिक भाषा विधेयक पर भी मुहर लग गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कृषि सुधार से जुड़े 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ ही ये तीनों विधेयक अब कानून बन गए हैं। इन तीनों विधेयकों को संसद ने मानसून सत्र में विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच पारित किया था। मौजूदा वक्त में कृषि विधेयकों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। किसानों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता इनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद इस विधेयक ने भी कानून का रूप ले लिया है और इस कानून के जरिए जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल किया गया है। बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हार्ड इम्यूनिटी को लेकर अपडेट दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का हार्ड इम्यूनिटी से इंकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा है भारत अभी दूर है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि ICMR के दूसरे सीरो सर्वे में दिखाया गया है कि भारत की जनसंख्या अभी कोविड-19 के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाने में बहुत दूर है और ऐसे में हम सभी को कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए। मतलब कोविड को लेकर जो सरकार ने नियम और दिशा निर्देश बनाए हैं उनका पूरा पालन किया जाना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर, अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का ऐलान। 70% तक डिस्काउंट के साथ कई ऑफर्स मिलेंगे। त्योहारी सीजन को भुनाने के लिए अमेजन साल की सबसे बड़ी सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की घोषणा कर दी है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है लेकिन बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है। कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर फ्लिपकार्ट को लेकर भी आ रही है। इंडिया की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है और यहाँ पर भी बेस्ट ऑफर्स के आपको फायदे मिलेंगे। द बिग बिलियन डेज सेल भी कमिंग सून यानी जल्द आ रही है। बड़ी खबर, मोदी सरकार सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराएगी दाल। केंद्र ने राज्यों को खुदरा बिक्री के लिए प्रसंस्कृत मूंग और उड़द दाल सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना नंदन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे दलहन कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को मूंग दाल 92 रुपए प्रति किलोग्राम और उड़द 84 से 96 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी और ये मौजूदा बाजार दरों से काफी कम है। मतलब मोदी सरकार सब्सिडी वाली दरों पर ये दालें उपलब्ध कराएगी। साथ ही बड़ी खबर, SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए अपडेट आ रहा है। SBI ने अपने ग्राहकों को भेजा मैसेज, 30 सितंबर से बंद हो जाएगी डेबिट क्रेडिट कार्ड पर ये सर्विसेज। बैंक ने खास संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है और उसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सर्विसेज 30 सितंबर 2020 से बंद की जा रही हैं। दरअसल ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़ी हुई हैं। बैंक ने कहा कि अगर आप अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लेकर 5676791 पर SMS करें। दरअसल रिजर्व बैंक 30 सितंबर 2020 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। RBI के नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन और कॉन्टैक्ट लेस कार्ड से लेन देन के लिए अलग से प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब ये साफ है कि ग्राहक को जरूरत है तो ही उसे ये सर्विसेज मिलेगी, अगर जरूरत नहीं है तो ये सर्विसेज नहीं मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो ग्राहकों को अब इसके लिए अप्लाई करना होगा। RBI ने बैंकों से कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए और ये साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो ATM मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दी जाए। तो इस तरह के जो ये नियम है वो 30 सितंबर से लागू हो जाएंगे। जो भी सुविधा की आपको जरूरत है उसे आपको चालू करवाना पड़ेगा। बड़ी खबर, नई व्यवस्था, ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए किया जा सकता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का जो ध्यान है वो भंग ना हो। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हो जाएंगे और ये नियम पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलावों से जुड़े हैं। इसके अलावा अपडेट आप देख पा रहे हैं, गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से, मतलब सरकार की एक वेबसाइट के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रख रखाव किया जाएगा। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यानी जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। मतलब ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वही वेरीफाई मान लिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा केंद्र सरकार का फैसला, चोरी व अपहरण करने वाले अपराधियों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्र सरकार ने पहली बार चोरी करने अथवा यात्री का अपहरण करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से उनका ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL रद्द करने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेगी। ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन से
जुड़े सभी दस्तावेजों को एम परिवहन पर डाउनलोड कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही राज्यों को भी पोर्टल बनाना होगा जो कि एम परिवहन से संबंध रहेगा। सरकार ने यात्रियों का अपहरण करने वाले ड्राइवरों का डीएल रद्द करने का ये फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े गुरमीत का कहना है कि कैब टैक्सी में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा ट्रक, बस और टैक्सी चलाने वाले अपराधियों की भी पहचान हो पाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को बड़ा फायदा, 3G नेटवर्क यूजर्स 4G में होंगे अपग्रेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI अपने मौजूदा 3G कस्टमर्स को बेहतर डेटा स्पीड और सर्विस उपलब्ध कराने के लिए 4G नेटवर्क पर ले जाएगी। आसान भाषा में समझे तो आपका अगर 3G नेटवर्क है तो अब उसे 4G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 5G ट्रायल के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने किया शहरों का चयन। उपकरणों के लिए चीन की हुआवे और ZTE से बनाई दूरी। मतलब भारत की टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाएं देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश में 5G ट्रायल में उपकरण खरीदने के लिए अपने पसंदीदा साझेदारों का चयन कर लिया है और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT को सौंप दी है। चीनी कंपनियों से दूरी बनाई गई है, ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, कौन कौन सी कंपनी किन किन शहरों में ये 5G का ट्रायल करेगी उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो ने ये कहा है कि वो अपनी 5G तकनीक से भी ट्रायल करेगा। मतलब रिलायंस जियो जो है वो अपनी खुद की तकनीक से भी इसका ट्रायल करेगा और इसके लिए कंपनी ने साउथ मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्रों का चयन किया है। बड़ी खबर, सभी 4 श्रम कानूनों को दिसंबर तक एक बार में लागू करेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक सभी 4 श्रम कानूनों को एक बार में लागू कर दिया जाए और श्रम क्षेत्र के सुधारों की अंतिम सीमा को पूरा कर लिया जाए। ये सभी बातें केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने कही है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। 104 सीट पर जदयू और 100 पर भाजपा लड़ेगी। कुशवाहा की रालोसपा भी बनेगी एनडीए का हिस्सा। इस तरह की खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुल 243 सीटों में से जदयू सबसे ज्यादा 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय है और इसमें 1-2 सीटों में फेरबदल जरूर देखने को मिल सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, गुजरात को लेकर नवरात्रि पर कोरोना की मार, गुजरात सरकार नहीं करेगी महोत्सव का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार इस साल कोरोना वायरस के मद्देनजर नवरात्रि महोत्सव का आयोजन नहीं करेगी। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि क्या गरबा डांस के प्राइवेट आयोजनों को मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आगे आने वाले दिनों में जैसे और अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही बड़ी खबर, उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अक्टूबर से खोले जाएंगे सभी पर्यटन स्थल। वायरस महामारी के संकट के बीच उड़ीसा सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के अंतर्गत अक्टूबर से राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, कोरोना के चलते पंजाब सरकार सख्त हो गई है। जलाई पराली तो किसानों की जमीन पर होगी ये कार्रवाई। वायरस महामारी को देखते हुए पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। पंजाब के किसानों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के साथ ही सरकार की ओर से चावल उगाने वाले गाँव में 8000 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए 23,500 मशीनें भी किसानों को मुहैया कराई गई हैं। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जहां पर पराली हटाने के लिए मशीनों की जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों को अकेले में या फिर समूह में 50 से 80% सब्सिडी पर ये मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। अब सबसे जरूरी बात ये देख पा रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक नोडल अधिकारी जो है वो 15 नवंबर तक गाँव में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर किसानों को जागरूक करेंगे। बताया जा रहा है कि अधिकारी सुपर SMS सिस्टम के द्वारा ऐसे हर एक किसान को फोन करके चेतावनी देंगे और इसके बावजूद भी अगर किसी खेत में पराली जलाने की जानकारी मिलती है तो भूमि रिकॉर्ड में उस जमीन पर लाल निशान लगा दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसान भाइयों के लिए अपडेट है। साथ ही लिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गो एयर की सभी फ्लाइटों का टर्मिनल 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। अगर आप आने वाले दिनों में दिल्ली से गो एयर की फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए जानकारी है। गो एयर एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2020 से एयरलाइंस की दिल्ली से जाने और आने वाली सभी डोमेस्टिक फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 से चलाई जाएगी। तो ऐसे में घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का टर्मिनल जरूर चेक कर लें। साथ ही बड़ी खबर, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में तय हो चुके हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए गुजारिश की गई है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं और इस जनहित याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई संभव है। साथ ही बिहार को लेकर खबर आ रही है, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जदयू में शामिल। बोले चुनाव लड़ूंगा या नहीं यह मैं नहीं, जदयू का नेतृत्व तय करेगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को जदयू में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और साफा बनाया। बड़ी खबर, सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, 15,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज दवा उद्योग को देने की तैयारी। मतलब देश
देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार 15,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज देने की तैयारी कर रही है। ये राशि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सरकार घरेलू दवा उद्योग का उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहती है, जिससे महंगी दवा के आयात पर निर्भरता कम हो सके और हमारे देश में ही जरूरी दवाओं का उत्पादन बढ़े और आम लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां मिल सके। इसके लिए 15,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज दवा उद्योग को देने की तैयारी हो रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है किसान भाइयों के लिए खुश खबर है। फलों और सब्जियों से ट्रेनों को जोड़ने की तैयारी कर रहा है रेलवे किसान ट्रेनों को मौसमी फलों और सब्जियों से जोड़ने पर विचार कर रहा है ताकि छोटे किसान भाइयों को लाभ हो सके। ये जानकारी रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की पहली किसान ट्रेन आगामी दिसंबर और जनवरी में नागपुर से दिल्ली के लिए संतरा किसान विशेष ट्रेन और पंजाब से पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के लिए कीनू विशेष ट्रेन हो सकती है। बड़ी खबर आई है, नहीं चेते तो हो जाएंगे बधिर, मतलब बहरे। 7 शहरों के 70 स्टेशनों की रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। 7 ऐसे शहर है जहाँ पर ये 70 स्टेशन लगे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। और इनमें से सभी शहरों से 10 स्टेशन लगाए गए हैं जिनका हर दिन डेटा जुटाया जाता है और साथ ही उन पर नजर रखी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से इन शहरों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है वह खतरनाक है, क्योंकि 100 डेसिबल में 1 घंटा तक रहने पर ही कोई भी व्यक्ति बधिर हो सकता है। और वैसे भी ज्यादातर बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो 75 से 80 तक पहुंचने लगा है। तो इसलिए ये खबर है। बड़ी खबर आईपीएल 2020 को लेकर अपडेट आ चुका है। आईपीएल 2020 का 9वां मुकाबला, 6 गेंदों पर 5 छक्के लगाने वाले राहुल तेवतिया ने बदल दिया मैच, पंजाब के मुंह से जीत को छीन लिया। आईपीएल 2020 का 9वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया और इस मैच में जैसा रोमांच देखने को मिला वैसा रोमांच कम ही दिखता है। पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन बड़ा स्कोर खड़ा होने के बावजूद भी ये टीम जीत नहीं पाई। राजस्थान की टीम ने कप्तान स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन और राहुल तेवतिया की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर मैच को जीत लिया। राजस्थान की जीत में तीनों बल्लेबाजों का बड़ा योगदान रहा। मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा। आईपीएल में आप लोगों की पसंदीदा टीम या खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 2005-06 में भर्ती आरक्षियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के शासनकाल में नियुक्त वर्ष 2005-2006 बैच के आरक्षियों की संयुक्त रूप से दायर याचिका पर उनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद 2800 ग्रेड पे प्रदान करने और 7वें वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों डीजीपी मुख्यालय लखनऊ को निर्देश दिया है। साथ ही बड़ी खबर गुड न्यूज आ रही है। कृषि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 10 लाख लोगों को जॉब देगा ये राज्य। 5,000 करोड़ के नए निवेश की योजना है। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने कृषि और पर्यटन क्षेत्र के लिए नई योजना की घोषणा की है और इसके तहत येदियुरप्पा सरकार राज्य में 5,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की योजना बना रही है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इससे दोनों सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डिटेल्स और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही बड़ी खबर दोस्तों, नरम पड़े टमाटर के तेवर, आलू प्याज ने लगाई हाफ सेंचुरी। अभी भी हरी सब्जियों की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है। टमाटर के तेवर थोड़े कम हुए हैं तो अब प्याज रुलाने लगा है। आलू अभी भी 40 से 60 रुपए के बीच टिक कर खेल रहा है। एक महीने में प्याज करीब 3 गुना महंगा हो चुका है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को जारी आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महंगाई की पिच पर अभी इनकी दौड़ रुकने वाली नहीं है। बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर की। हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी कपास की खरीद, सरकार ने किए इंतजाम। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। धान की खरीद शुरू करने के साथ ही हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार भारतीय कपास निगम के माध्यम से 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार कपास केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएगी। पिछले साल हरियाणा में 40 कपास खरीद केंद्र थे, इसे बढ़ाकर इस साल 40 किया जा रहा है। वही बड़ी खबर दोस्तों, मन की बात में बोले पीएम मोदी, हमारे किसानों की मजबूती ही आत्मनिर्भर भारत का आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 69वें संस्करण में 27 सितंबर 2020 को देश को संबोधित किया और इस दौरान एक बार फिर कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी जी ने लोगों से 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने का भी आग्रह किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि कोरोना के काल में पूरी दुनिया परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है और इस संकट ने परिवारों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान भाई, हमारे गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। आइए दोस्तों अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। अब 1 अक्टूबर को आएगी प्रदेश में कॉलेजों की मेरिट लिस्ट। 5 को फीस जमा होगी। हरियाणा सरकार के हायर एजुकेशन विभाग ने दाखिले की तारीखों में बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी कॉलेजों में 26 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इसके बाद 5 अक्टूबर को छात्र फीस जमा करवा सकेंगे। हरियाणा को लेकर ये अपडेट था। आगे बढ़ते दोस्तों अगली काम की खबर में। जल्द आ रहा है एप्पल का सबसे छोटा आईफोन 12 मिनी। एप्पल अगले महीने आईफोन 12 सीरीज के 4 नए आईफोन लॉन्च करेगी। एप्पल के आईफोन 12 को लेकर काफी ज्यादा समय से चर्चाएं चल रही हैं और अब ये पता चला है कि कंपनी अगले महीने आईफोन 12 सीरीज के 4 नए आईफोन लॉन्च करेगी और
खास बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उसका सबसे छोटा आईफोन 5.4 इंच डिस्प्ले वाला होगा, जिसे एप्पल ने आईफोन 12 मिनी का नाम दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर खबर आ रही है, उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है। अब सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत सरकार ने छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति दर में बढ़ोतरी कर दी है और इस वर्ष बढ़ी हुई शिष्यवृत्ति की दर 1 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगी। आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति के छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि की है। साल 2020-21 में बालकों की शिष्यवृत्ति 1300 रूपए और बालिकाओं के लिए 1340 रूपए प्रति माह की स्वीकृति विभाग द्वारा की गई है। आगे और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ICAI परीक्षा 2020 को लेकर बिहार के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बिहार में उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बिहार चुनाव के दौरान नवंबर में ICAI परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित होंगे और इस तरह का जो नोटिस है वो ICAI.org वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही बड़ी खबर, Realme Narzo 20 की सेल 28 सितंबर यानी आज से शुरू होने जा रही है। टेक ब्रांड Realme की ओर से इस साल लॉन्च की गई Narzo सीरीज हिट रही है और हाल ही में इसमें 3 नए डिवाइस शामिल किए गए हैं। ये स्मार्टफोन 28 सितंबर दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के अलावा Realme के ऑनलाइन स्टोर पर भी खरीद सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, 170 करोड़ के नए शौचालय अंतरिक्ष में भेजेगा नासा। चंद्रमा और मंगल पर प्रयोग के लिए हो रहा है परीक्षण। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा 2.3 करोड़ डॉलर यानी करीब 170 करोड़ रुपए मूल्य के शौचालय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। वहां पर इनके इस्तेमाल के अनुभवों के आधार पर इनके चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इस्तेमाल की संभावना तलाशी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर, बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, आधे शिक्षक ही आएंगे। बिहार सरकार के निर्देश पर 28 सितंबर सोमवार से राज्य के अधिकांश सरकारी एवं निजी विद्यालय खुल जाएंगे। 9वीं एवं 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल जाकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन अभी बंद रहेगा। केवल इच्छुक बच्चे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जाकर शिक्षकों से मिलकर पढ़ाई संबंधी समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, नियमित क्लासेज नहीं लगेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, बैंक हॉलीडे अक्टूबर 2020 को लेकर। अक्टूबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। छुट्टियों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। त्योहारों का महीना छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। अक्टूबर में बैंक हॉलीडे की बात करें तो रविवार, सेकंड सैटरडे के साथ ही गजेटेड और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसकी पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको इस तरह की जानकारी और डिटेल मिल जाएगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग छुट्टियां घोषित रहती हैं। दरअसल आप लोग किस राज्य में रहते हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़े अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर सरकार की स्कीम के बारे में। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, सरकार ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के लिए एक नया लोगो डिजाइन करने का मौका मिल रहा है। सभी भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता है जिसमें सभी भारतीय इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपको नियम और शर्तों के अनुसार लोगो का डिजाइन करना है और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि के लिए पुरस्कार राशि जो है वो 1 लाख रुपए रखी गई है। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2020 है। mygov.in भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी और अपडेट मिल जाएगा। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपका लोगो सेलेक्ट होता है तो फिर आपको 1 लाख रुपए का प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दिया है जहाँ पर आप क्लिक करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज 28 सितंबर 2020 के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, इंडिया न्यूज अपडेट का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मित्रों और परिवार मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।